हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं मैट की अपनी नई वीडियो, जहां पर हम आज शुरू करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट्स। हमने अपनी पिछली वीडियोस में ये जाना था कि मैट यानी कि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कैलकुलेट होता है उस प्रॉफिट के ऊपर जो कंपनियां शेयर होल्डर्स को दिखाती हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है, कंपनीज एक्ट 1956 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग। यहां पर जरा सोचते हैं कि कंपनियों के सामने मुसीबत क्या आ रही थी। कंपनियों के सामने यह दिक्कत आ रही थी कि कंपनियां अगर प्रॉफिट ज्यादा दिखाए तो शेयर होल्डर्स तो खुश होते थे, शेयर्स के प्राइसेस भी हाई रहते थे, लेकिन मिनिमम अल्टरनेट टैक्स के नाम का जो सुई है वो लग जाती थी कंपनी को। दूसरी ओर अगर प्रॉफिट कम दिखाए तो मैट नहीं बनेगा, टैक्स नहीं बनेगा, लेकिन शेयर होल्डर्स कंपनी के नाराज हो जाते थे। तो कंपनियां एक ऐसी सिचुएशन पे आना चाह रही थी जहां पर प्रॉफिट भी ज्यादा ना दिखाना पड़े और शेयर होल्डर भी नाराज ना हो। यानी कि कंपनियों ने क्या करना शुरू करा, कंपनियों ने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ ऐसे नोशनल खर्चे डालने शुरू कर दिए जो खर्चे हकीकत में होते नहीं थे, लेकिन उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाता था। और साथ ही साथ जब शेयर होल्डर्स उस प्रॉफिट को देखते थे तो शेयर होल्डर्स नाराज नहीं होते थे, क्योंकि शेयर होल्डर्स को पता होता था कि ये हकीकत में खर्चे हुए ही नहीं है कंपनी के। यानी कि कंपनियों को प्रॉफिट हकीकत में कम नहीं हुआ है, हमारी जो कंपनी है वो अभी भी फायदे में चल रही है। अब वो जरा एग्जांपल्स देखते हैं कि ऐसे आखिर कौन से खर्चे होते थे जो डिफरेंस लाते थे। सबसे पहला हम सब जानते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। अगला एग्जांपल देखते हैं प्रोविजन फॉर अदर लायबिलिटीज या फिर रिजर्व फॉर अदर लायबिलिटीज। यानी कि पैसा साइड में रख दिया कंपनी ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, पैसा वहीं का वहीं है, फायदा कम नहीं हुआ है, प्रॉफिट कम नहीं हुआ है। ये एक नोशनल खर्चा हो गया, एग्जांपल प्रोविजन लॉसेस के बना लिए। या फिर कुछ एग्जेम्प्ट इनकम होती थी, उनके खर्चे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिए। या फिर डेफर टैक्स, जो हकीकत में कोई खर्चा है ही नहीं, भविष्य को लेकर कुछ चिंताएं हैं, उसकी वजह से डेफर टैक्स बन गया हमारा। या फिर एसेट की वैल्यू में अगर कोई कमी आई है, कुछ इंपेयरमेंट हुआ है या फिर डिमिनिशन इन द वैल्यू हुआ है, उसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पास कर देते थे। खर्चा हकीकत में नहीं हुआ लेकिन प्रॉफिट तो कम हो गया। इस तरह के एग्जांपल्स हैं। यहां पर हमने जो एग्जांपल्स लिखे हैं ना, इसको हम आराम से डिटेल में एक एक एक्सपेंस को ध्यान से समझेंगे कि इसका क्या इंपैक्ट आखिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे पड़ता था और सरकार ने इसके लिए क्या कदम उठाए थे। सेक्शन 115 जेबी जो डील करता है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स पे, इसके अंदर सरकार ने इन सभी समस्याओं को निपटाने के लिए, यानी कि जो प्रॉफिट कंपनियां कम कर देती थी नोशनल खर्चे डाल के, इनको सुलझाने के लिए सरकार ने सेक्शन 115 जेबी के अंदर एक्सप्लेनेशन डाला था। तो एक्सप्लेनेशन 1 टू सेक्शन 115 जेबी सेज अबाउट द कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट्स। ये सेक्शन क्या कहता है, ये एक्सप्लेनेशन हमसे क्या कहता है। ये एक्सप्लेनेशन कहता है कि इस सेक्शन के अंदर जो बुक प्रॉफिट होगा जिसके ऊपर मैट कैलकुलेट हम करेंगे, वो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो नेट प्रॉफिट निकला उसके ऊपर हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। यानी कि सरकार सीधा सीधा वो प्रॉफिट अब एक्सेप्ट नहीं कर रही है जो कंपनियां चालबाजी से दिखा देती थी। अब सरकार ने और उसके ऊपर कदम उठाए और सरकार ने कहा कि जो तुम शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दिखा रहे हो, हम उसके अंदर भी कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे। वो सभी तरह की एडजस्टमेंट्स एक्सप्लेनेशन 1 में दी हुई हैं। जरा एक्सप्लेनेशन 1 को समझते हैं कि इसके अंदर आखिर किसके कंटेंट्स क्या हैं। एक्सप्लेनेशन 1 के अंदर क्लॉज ए से लेकर क्लॉज के, ये सभी 11 क्लॉज डील करते हैं उन सभी सिचुएशंस में जहां पर कंपनियां खर्चों को बढ़ा देती थी। यानी कि डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट हम करेंगे। वो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं क्लॉज ए से लेकर क्लॉज के तक। आप जरा भी चिंता मत करिएगा, हम एक एक क्लॉज को बहुत ही डिटेल में समझेंगे ताकि मिनिमम अल्टरनेट टैक्स का पूरा कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठे। और दूसरी ओर क्लॉज
1 से लेकर क्लॉज 5 तक, इसके अंदर वो एक्सप्लेनेशंस दिए हुए हैं जहां पर कंपनियां इनकम को कम कर देती थी, उनको हम एडजस्ट करेंगे यहां पर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आराम से समझेंगे कि क्लॉज ए से शुरू करते हैं। क्लॉज ए क्या कहता है? क्लॉज ए बनाया गया था उस समस्या को निपटाने के लिए कि जहां पर जब आप प्रॉफिट कंप्यूट करते हैं इनकम टैक्स के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग, वहां पर इनकम टैक्स नाम का जो खर्चा होता था वो सरकार अलाउ नहीं करती थी। लेकिन कंपनियों ने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर कंपनीज एक्ट प्रोविजंस, उसके अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स नाम का खर्चा डालना शुरू कर दिया और प्रॉफिट को कम करना शुरू कर दिया। तो सरकार ने कहा ऐसा है कि अगर हम नॉर्मल कंप्यूटेशन प्रिपेयर करवाते हैं, वहां पर आपसे हम टैक्स में इस खर्चे को अलाउ नहीं करवाते हैं, तो हम यहां पर भी इस खर्चे को डिसअलाउ करेंगे मैट की कंप्यूटेशन के अंदर भी। इसकी वजह से आपने जो प्रोविजन फॉर टैक्स डाला हुआ है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में, जो खर्चा आपने क्लेम करा हुआ है, इस खर्चे को हम प्रॉफिट में वापस ऐड कर देंगे। बात समझ में आती है? जिस खर्चे की वजह से प्रॉफिट कम हो रहा था, उस खर्चे को हम वापस ऐड कर देंगे प्रॉफिट में। यानी कि द नेट प्रॉफिट एज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट shall be increased by the amount of income tax paid or payable and the provisions thereof। कंपनियां क्या करती थी, पे तो करना ही है, या फिर जो कर दिया, या फिर जो करेंगे भविष्य में, या फिर ये दोनों ही केस नहीं है, अपनी दिमाग से अपनी तरफ से एक प्रोविजन क्रिएट करके छोड़ दिया और उसका भी खर्चा क्लेम कर लिया। तो सरकार ने कहा कि इस तरह के जितने भी खर्चे होंगे, हम उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट निकलेगा उसमें वापस हम ऐड कर देंगे उस प्रॉफिट में। अब यहां पर समस्या क्या आ गई? यहां पर समस्या आ गई कि इनकम टैक्स के अंदर भी इतनी तरह की चीजें हैं, इतने नाम के टैक्स हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो रहे थे कि इनकम टैक्स का यहां पर मतलब क्या था। तो फाइनेंस एक्ट बजट 2008 के अंदर इस शब्द को क्लियर किया गया था कि इनकम टैक्स का यहां पर मतलब क्या है। एज पर द क्लैरिफिकेशन बाय फाइनेंस एक्ट 2008, यह क्लियर किया गया था कि क्लॉज ए जहां पर इनकम टैक्स का जो वर्ड यूज किया है, उसका मतलब आखिर है क्या। इनकम टैक्स का मतलब होता है वो टैक्स, सबसे पहले यहां पर लिखा है टैक्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अब डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दो तरह के होते हैं, जरा ध्यान में रखिएगा। पहला तरह का होता है सेक्शन 115 ओ, यानी कि जो डिविडेंड बांटती है कंपनी, डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स लगता है वो होता है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, एक एडिशनल इनकम टैक्स। उसको भी इंक्लूड कर दिया इनकम टैक्स की डेफिनेशन में यहां पर। और सेक्शन 115 आर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते थे, यानी कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं या फिर इनके जो यूनिट होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, इनको जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इसके ऊपर जो एडिशनल इनकम टैक्स कैलकुलेट हो रहा है, यानी कि जो कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स की तरह का ही एक टैक्स होता है, उसको भी इनकम टैक्स में इंक्लूड कर लिया। और इसके साथ ही जो इंटरेस्ट लगता है इनकम टैक्स के अंदर, उसको भी यहां पर इंक्लूड कर लिया। एजुकेशन सेस जितना भी लगता है, और सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस, वो भी इनकम टैक्स के अंदर ही आ जाएगा। इनकम टैक्स का मतलब जो नॉर्मल इनकम टैक्स है वो तो है ही है, साथ ही साथ उसमें इंक्लूड क्या क्या हो जाएगा, चार चीजें याद रखिएगा। सेक्शन 115 ओ या फिर सेक्शन 115 आर के जो अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के ऊपर जो टैक्स कैलकुलेट होता है, एक चीज। दूसरा इंटरेस्ट, इस एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कहीं भी कोई इंटरेस्ट लगाया गया है, पीनल इंटरेस्ट, वो यहां पर इंक्लूड कर लेंगे हम उसको टैक्स के अंदर। एजुकेशन सेस इनकम टैक्स के ऊपर, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन सेस इनकम टैक्स के ऊपर, ये चार चीजें इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 115 जेबी के एक्सप्लेनेशन 1 के क्लॉज ए के अंदर दिया हुआ है। ये था हमारा क्लॉज ए। हम धीरे धीरे करके इसी तरह से सारे क्लॉजेस को कवर करेंगे। आपको अगर इस तरह से कोई भी डाउट है इस प्रोविजंस के अंदर, तो हमें आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।